नमस्ते दोस्तों। हमारे जो ऑनलाइन लाइव में हम अलग-अलग तरह के लोगों को बुलाते हैं, कभी आर्टिस्ट होते हैं, कभी कवि होते हैं, कभी प्रोफ़ेसर होते हैं। उसी श्रृंखला में हमारे हमारे इस लाइव प्रोग्राम में हैं डॉक्टर संजीव कुमार, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफ़ेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी के। आज का जो हमारा सर विषय है लिविंग हैपीली विथ कोविड-19। जी, जी सर, ये हुँ। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। हम सड़कों पे नहीं निकल रहे हैं, हमारे जो अगर घर छोटे हैं, हम कमरे में बंद हैं, हम गलियों में नहीं जा सकते हैं, हमें कहीं न कहीं भय है, कहीं न कहीं कुछ-कुछ महसूस होता है। ऐसे हालात में आप मनोविज्ञान के प्रोफ़ेसर हैं। आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि कैसे अच्छे से रहें, कैसे से खुशहाल से रहें, बिना किसी मानसिक दबाव के रहें? सर। थैंक्स हेमंत। पहले तो हम सभी को बताना चाहेंगे कि एक ऐसा अनुभव है जो शायद हम लोगों ने कभी पहले जहाँ तक मुझे याद है मैंने तो कभी अनुभव नहीं किया है। जी। और ये ठीक वैसा ही अनुभव होगा मुझे लगता है जैसे कि जेल में आप रह रहे हों। घर में ही एक तरीके से नज़रबंद कर दिए गए हैं, आप घर में ही रह सकते हैं, कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं। लेकिन इस समय अ, जो धारणाएँ हैं हमारी, उसको हम लोगों को सकारात्मक बनाए रखना पड़ेगा। चाहे हमारे परिवार के लोग हों, चाहे हमारे अ, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हों, चाहे हमारे मित्रगण हों। तो इस समय एक ऐसा दौर है जिसमें बहुत संयम के साथ हमको अपना जीवन यापन करना है। और एक तरीके से इस तरह का जीवन यापन करना है, जो कि भविष्य में हमारे लिए नई अ, जो नए स्रोत लेके आए, हम इस प्रकार से अपने आप को तैयार करें। जैसे एक तो हम लोग यही एक तैयार कर रहे हैं कि जैसे अभी हम आप एक-दूसरे से दूर हैं लेकिन फिर भी जुड़े हुए हैं। जी। तो इसमें एक सोशल डिस्टेंसिंग का कॉन्सेप्ट दिया गया है। मेरे ख्याल से यदि इसको भौतिक दूरी कहा गया होता, फिजिकल डिस्टेंसिंग कहा गया होता तो बेहतर होता। क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी हैं और एक-दूसरे से अलग नहीं रह सकते हैं। भले हम भौतिक रूप से दूर हैं, लेकिन हम हमारे मन में हमारे यदि परिवार के लोग दूसरे जगह रह रहे हैं, हमारे मित्र दूसरे जगह रह रहे हैं, तो उनके बारे में चिंता बनी रहती है, उनके बारे में सोचते रहते हैं। तो हम एक सामाजिक प्राणी हैं और बिल्कुल अलग नहीं रह सकते हैं। तो कैसे अपने जीवन को खुश बनाया जाए, अपने जो साथी लोग हैं, कैसे उनको मोटिवेट किया जाए कि वो अच्छे से कार्य कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जिसमें यदि हम ध्यान रखेंगे तो बेहतर कर सकते हैं। जैसे एक हम लोगों के जीवन का अंग है, उसको कहते हैं संयम, डिसिप्लिन की बात आती है। हमारे भारतीय परंपरा में भी संयम की बात की गई है। उसको सेल्फ डिसिप्लिन भी आजकल लोग कहते हैं। तो अब ये डिसिप्लिन है क्या ये जानना जैसे आपकी रूटीन होती है, ठीक है? जैसे खाने-पीने में संयम होना चाहिए। इवन जो भी हम कई बार अति कर देते हैं, जैसे आप कुछ लोग होते हैं कि जैसे साइबर एडिक्ट हो जाते हैं। कुछ जी। लोग फ़ेसबुक या मीडिया उसमें एडिक्शन हो जाता है, तो वो भी अति हमेशा गलत होता है, ठीक है? हमारे परंपरा में कहा भी गया है कि अति सर्वथा वर्जित। तो डिसिप्लिन की बात यहाँ पे ज़रूरी है कि हम अपने को संयमित रखें और ये डिसिप्लिन कैसे आएगा? डिसिप्लिन के लिए खास करके जो ये लॉकडाउन है, लॉकडाउन के दौरान हमको डिसिप्लिन के लिए पहली चीज़ है कि एक रूटीन होना चाहिए। जैसे जब हम अ, नॉर्मल तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं, तो एक रूटीन होता है कि सुबह उठते हैं, यदि सुबह टहलने का मौका है तो टहलने जाते हैं, खेलने-कूदने का मौका है तो खेलने-कूदते हैं। फिर वापस आके अपनी दिनचर्या पूरी करके फिर वापस हम वर्क प्लेस पे चले जाते हैं। तो एक ये रूटीन हमारा बना रहता है। अभी कुछ मित्रों से दूसरे भी पोर्टल पे बात हो रही थी, ज़ूम के माध्यम से या गूगल मीट के माध्यम से। तो लोगों ने कहा कि हम लोग का रूटीन नहीं, जैसे सो रहे हैं तो 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे तक सोए ही रह जा रहे हैं, जी। ठीक है? तो इसमें बहुत से हेल्थ इश्यूज़ भी निकल के आते हैं, जो आप हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसके लिए एक रूटीन ज़रूरी है और रूटीन के लिए एक सेल्फ डिसिप्लिन।
जैसे खाने का समय, जैसे नाश्ते का समय नियत होना चाहिए, खाने का समय नियत होना चाहिए। तो ये सारी, और हर चीज़, कोई किसी एक एक्टिविटी में यदि हम ज़्यादा समय देते हैं, तो फिर उसमें समस्या हो सकती है। तो अलग-अलग एक्टिविटीज़ हमको डिवाइड करने की ज़रूरत है। तो अब लोग पूछ सकते हैं कि ये एक्टिविटीज़ कौन-कौन सी हो सकती हैं जो हमको खुशी दें, ठीक है? तो कई बार हम सोचते हैं कि जो हमारी बिज़ी लाइफ़ है, हर किसी की लाइफ़, यदि वो काम पे जाता है या नहीं भी जाता है, तो किसी न किसी तरीके से नॉर्मल दिनों में बिज़ी रहती है। तो अभी हमारे पास बहुत एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी है कि हम सीखें, बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। लर्निंग की हमारे पास अपॉर्च्युनिटी है। अभी ऑनलाइन लर्निंग की भी अपॉर्च्युनिटी है, जैसे ज़ूम या इसके माध्यम से बहुत सारे वर्कशॉप लोग करा रहे हैं, ठीक है? जिसमें आपको एसपीएसएस, या यदि आप एजुकेशन से जुड़े हैं, रिसर्च में इस तरह की वर्कशॉप्स भी होने लगी हैं, तो वो सारी चीज़ें सीख सकते हैं। बहुत से लोग प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं, तो वो सीख सकते हैं। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि यदि हमको कोई लैंग्वेज सीखने का मौका मिलता तो हम सीख लेते। तो अभी आपके पास समय है, कोई लैंग्वेज आप सीख सकते हैं। तो एक बहुत बढ़िया लर्निंग अपॉर्च्युनिटी है। कोई आप पेंटिंग के जो बेसिक्स हैं वो सीखना चाहते हैं, वो सीख सकते हैं। इवन म्यूज़िक के जो बेसिक्स हैं वो भी ऑनलाइन बहुत सारे क्लासेस अवेलेबल हैं। तो एक बहुत बढ़िया अपॉर्च्युनिटी हमारे पास है कि हम सीख लें। दूसरी चीज़ होती है कि नॉर्मल दिनों में हमारी बहुत सारी जो हमारे शौक होते हैं वो पूरे नहीं हो पाते हैं, जो हमारी हॉबीज़ होती हैं। तो हॉबीज़ में अ, आपके पास समय नॉर्मल दिनों में नहीं रहता है, लेकिन आपके पास समय है, तो आप पेंटिंग ट्राई कर सकते हैं, ठीक है? कुछ लोगों का खाने बनाने का शौक होता है, तो कुकिंग ट्राई कर सकते हैं। आम दिनों में हमारे पास जो बुक्स, अपने मनपसंद जो किताबें हैं, वो पढ़ने का मौका नहीं रहता है, तो वो हम कर सकते हैं। प्लस जब बिज़ी आपका रिटून रूटीन होता है, तो ख़ास करके हमारे जैसे जो लोग हैं, तो मूवीज़ वग़ैरह नहीं देख पाते हैं। तो आपके पास समय है, तो अपनी पसंद की जो मूवीज़ हैं, वो भी देख सकते हैं। तो ये एक उचित समय है कि आप अपनी जो हॉबीज़ हैं, वो पूरा कर सकते हैं। प्लस एक शिकायत अक्सर परिवार में रहती है कि आप समय नहीं दे पाते हैं, या बच्चों को शिकायत रहती है कि मम्मी-पापा समय नहीं दे पाते हैं। तो इस समय तो इतना बढ़िया समय है कि एक-दूसरे को समय आप दे पा रहे हैं, और पूरी अच्छी तरीके से समझ। तो कई बार इसमें हमने देखा है कि यदि आपस में सामंजस्य नहीं है, चाहे पति-पत्नी के बीच सामंजस्य ना हो, या बच्चों के बीच सामंजस्य ना हो, तो कई बार समस्या भी हो रही है आपस में, जो जी, मतभेद हैं वो भी उत्पन्न हो जा रहे हैं। जी, यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि हर एक व्यक्ति, जैसे हम लोग मनोविज्ञान में बताते हैं कि हर एक व्यक्ति जो है वो बिल्कुल भिन्न है, और भिन्न क्यों है, उसके पीछे भी बहुत सारे रीज़न्स हैं। मनोविज्ञान में हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं कि व्यक्ति के भिन्न होने का 2 कारण हैं। एक तो जो अपने पेरेंट्स से बहुत सारे गुण लेके हम पैदा होते हैं, वो, प्लस बहुत सारी चीज़ें हम सीखते हैं। हम जब सोसाइटी में आते हैं, तो चाहे घर परिवार से सीखें, चाहे समाज से सीखें, या किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं, तो उनसे भी हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो इस कारण हर व्यक्ति के जो अपने जेनेटिक कोड्स हैं, हर व्यक्ति के जो अपने अनुभव हैं, वो अलग होते हैं। यदि इस बात को हम जान पाएँ, समझ पाएँ कि यदि हमारी पत्नी है, तो उसके अपने अनुभव हैं, वो भिन्न है, बच्चों के अपने अलग अनुभव हैं। और ख़ास करके जब सोशल मीडिया का इतना प्रचार हो गया है कि हम बच्चे भी उससे जुड़े हुए हैं, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उनको मिलती है, कुछ गलत भी होती है, कुछ सही भी होती हैं। तो हमारी एज़ अ पेरेंट या एज़ अ टीचर भी हमारी ज़िम्मेदारी होती है कि उनको हम बताएँ कि क्या सही है, क्या गलत है। वो भी सही तरीके से, जी, ये मतलब सर लॉजिकल तरीके जी, सर से। ये हाँ। बहुत आपने सही बोला, ये बहुत अच्छा समय है कि अपने बच्चों को जो भी जो नए मेंबर हैं, चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, एक-दूसरे हुँ, को गाइड करने का, हुँ, एक-दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करने का। हुँ, क्योंकि इससे अच्छा हुँ, हुँ। समय दोबारा नहीं आने वाला, क्योंकि हम हाँ, जी, बिल्कुल। जी, और एक और पक्ष जो है हमारे स्वास्थ्य का है, हेल्थ। जी, क्योंकि नॉर्मल दिनों में आप काफ़ी बिज़ी रहते हैं, तो कुछ न कुछ शारीरिक एक्टिविटी होती रहती है, ठीक है? गतिविधियाँ हम करते रहते हैं, तो हमारा, अब इस समय कोई गतिविधि नहीं हो रही है, तो अपने आप को कैसे हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रखें, और
मनोवैज्ञानिक रूप से भी स्वस्थ रखे, क्योंकि अभी मूवमेंट बिल्कुल कम हो गया है। यहाँ पे फिर हमारा जो ट्रेडिशनल ज्ञान है योग का, जी। ठीक है, जैसे अनुलोम विलोम वगैरह होता है, भस्त्रिका प्राणायाम होता है, तो योगा प्राणायाम का जो भी है, वो एक, आप उसके लिए कहीं बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है, घर में किसी हवादार कमरे में बैठ के वो सारी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। और तो इस समय बहुत जरूरी है कि जो आपका रूटीन एक्सरसाइज का हुआ करता था उसको फॉलो करें, ठीक है। सुबह जितने बजे भी आप उठते हो, 6 बजे या 6:30 बजे, 7 बजे, तो उठ के एक थोड़ा सा अ, अपनी दिनचर्या में एक्सरसाइज को भी ले आएं। नहाने धोने के बाद थोड़ा सा, यदि जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, तो उनके सामने बैठ के थोड़ा सा ध्यान करें, चिंतन मनन करें, तो वो सारी चीजें आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। और एक कॉन्सेप्ट हमने सुना था कि जो भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं या कुछ भी हम सीखते हैं, तो एक कॉन्सेप्ट होता है न्यूरोप्लास्टिसिटी का। ये क्या है कि जब भी हम कुछ नई चीजें सीखते हैं, तो हमारे ब्रेन में नए न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं। और ये जो नए न्यूरल कनेक्शंस होते हैं, बाद में जब हम एजिंग की प्रोसेस में जब बूढ़े होते हैं, तो एक हमारे पास एक टर्म इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, कॉग्निटिव बैकअप, ठीक है। जी। जैसे बहुत सारी चीजें हम यूज करते हैं, तो एक ओल्ड एज में कॉग्निटिव बैकअप भी तैयार रहता है, क्योंकि एजिंग के प्रोसेस में हमारी बहुत सारी जो कोशिकाएं हैं, इंक्लूडिंग हमारे जो मस्तिष्क की कोशिकाएं हैं, उसमें भी वो भी धीरे धीरे कमजोर होती हैं, फिर मरने लगती हैं। तो यदि हम कुछ चीजें सीखते हैं, एक्सरसाइज रेगुलर करते रहते हैं, तो हमारी नई नई सेल्स बनती रहती हैं, और बाद में जैसे अल्जाइमर्स वगैरह जो डिजीजेस होती है, उनके होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसलिए भी फिजिकली एक्टिव रहना और नई नई चीजें सीखते रहना और चीजों को एक्सप्लोर करते रहना भी जरूरी है, क्योंकि कभी भी जब आप नई चीज सीखते हैं, तो नए न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं, और जब एक न्यूरल कनेक्शन है, वो मल्टीपल एक्टिविटीज में आपको मदद करता है। तो यहाँ पे दूसरी चीज है कि जैसे हम मनोवैज्ञानिक रूप से कैसे हम हेल्दी रहे, ठीक है। और इस समय है कि सब लोग अलग अलग हैं, तो जाहिर है कि जब लोगों से इंटरेक्शन आपका कम हो गया है, तो बहुत सी, कई बार यदि मोनोटोनस लाइफ जी रहे हैं, तो बहुत एक हीन भावना मन में आ जाती है, और ये जो हीन भावना कई बार होपलेसनेस या हेल्पलेसनेस जैसी कंडीशंस में चली जाती है। क्या करें, कैसे करें, अभी तो कोई मदद करने के लिए भी नहीं मिलेगा, यदि हम बीमार हो गए तो हमारी मदद कौन करेगा। ये बहुत सारी चीजें हर व्यक्ति के मन में चल रही हैं। या इस समय इन्फेक्शन वाला है, कहीं हमको इन्फेक्शन तो नहीं हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा तो कैसे हम उसको डील करेंगे, क्योंकि अभी किसी से इंटरेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए अपने आप को, इस तरह की हीन भावना हमारे मन में ना आए, इसके लिए जरूरी है कि हम अपने आप को बिजी रखें। और बिजी रखने के लिए बहुत सारे तरीके जो अभी हमने बताए हैं, कि बहुत सी चीजें, नई नई चीजें आप सीखते रहें, लोगों से इंटरेक्ट करते रहें, फोन के माध्यम से जुड़े हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हैं, उनसे भी जुड़े रहें। और इस समय बहुत लोगों में ये देखने को मिल रहा है कि वो क्या करते हैं कि सवेरे-सवेरे उठने के बाद देखते हैं कि हमारे बनारस में कितने लोगों को नया इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है? पूरे यूपी में कितने लोगों को नया हो जी। गया है, इंडिया में कितने लोगों को हो गया है, पूरे विश्व में कितने लोगों को हो गया है। अब जी। इससे क्या है ना कि अब जो संख्या बढ़ती है ना, उससे हमारे मन में डर भी आ रहा है। जी। ठीक है? यदि हम इस तरह की नेगेटिव न्यूज़ पे ज़्यादा ध्यान देंगे, तो हमको डर भी, और ये डर फिर बाद में वो डिप्रेशन, उस तरह की सिचुएशंस में लेके जाता है। तो जितने भी, और इस समय बहुत सारे नेगेटिव न्यूज़ भी सोशल मीडिया पे आपको देखने को मिल जाएँगे। जैसे फ़ेसबुक, और बहुत सारे मैसेजेस लोग फॉरवर्ड करते रहते हैं, जो कि देखने के बाद आपका मन किसी न किसी रूप में अच्छा आप महसूस नहीं करते हैं। तो उन सभी के लिए हमारा कहना ये नहीं कि उनको ना देखें, हमारे कहने का मतलब उनका जो जो देखने का जो समय है, उसको थोड़ा लिमिटेड कर दें। सवेरे थोड़ा देख लिया, शाम को देख लिया। अब खाली हैं तो हमेशा उसी में ना लगे रहें। तो इसलिए भी ज़रूरी है, क्योंकि जितना नेगेटिव आप चीज़ें, न्यूज़ लेंगे, उतनी ही आपके मन में वो नेगेटिव धारणाएँ भी विकसित होंगी। तो उनको बचने के लिए थोड़ा-सा मीडिया से
सोशल मीडिया से डिस्टेंसिंग करना भी ज़रूरी है, जो कि हमारे लिए और कर सकता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग एक-दूसरे को कर सकते हैं। जी। सर अभी जैसा कि आपने अपनी बात में बताया कि अक्सर डेली रूटीन के दिनों में जब संडे आता हुँ, है या हुँ। सैटरडे आता है तो उस दिन हम 11 बजे सोते हैं, 12 बजे तक सोते हैं, कभी-कभी 1 बज जाता है, 2 बज हुँ, जाता है, ठीक है? हाँ, हुँ, हुँ, हुँ। फिलहाल वो हफ्ते में 1 दिन चल सकता है, लेकिन अभी ये जो गतिविधियाँ अगर कोई प्रैक्टिस कर रहा हो, ठीक है? हुँ, हुँ। तो उससे क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं और उन नुकसान से कैसे बचा जाए, इस पे ज़रा प्रकाश डालें? एक बार फिर से ज़रा प्रश्न पूछें? सर, प्रश्न ये है सर कि जैसे कि जब हमारे लॉकडाउन का पीरियड नहीं था, डेली रूटीन का जब समय था, तो जब हुँ, छुट्टियाँ हुँ, आती हुँ। हैं या संडे का दिन होता है, तो हम क्या करते हैं कि उस दिन 10 बजे तक सोते रह जाते हैं, हुँ, 11 हुँ, बजे तक हुँ, सोते रह हुँ, जाते हैं, हुँ, ठीक है? फिलहाल हुँ, हुँ। 1 हफ्ते में 1 दिन के लिए तो चल जाएगा, हाँ, लेकिन हाँ, वो तो ठीक हाँ, है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घंटों-घंटों तक अभी भी 11 बजे तक, 12 बजे तक सोते रह जाते हैं। उसका कुछ साइड इफ़ेक्ट वगैरह पड़ेगा मानसिक उस पे? आपने सोशल मीडिया पर भी देखा होगा जी। कि बहुत से मतलब मज़ाकिया पोस्ट भी आ रहे हैं कि यदि लॉकडाउन बंद होगा तो हम इतने मोटे हो जाएँगे कि घर से बाहर ही नहीं निकल पाएँगे, दरवाजे में ही नहीं अटेंगे। जी, जी। फिर कुछ ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि अरे उठिए आपको काम पे जाना है, तो वो आदमी पूछ रहा है कि अरे हम काम क्या करते थे? तो ऐसी चीज़ें भी देखने को आ रही हैं। जी, तो इसीलिए हमने शुरू में ही कहा ना कि आपका जो रूटीन है, जो आप फ़ॉलो करते थे, जैसे हम व्यक्तिगत रूप से क्या है कि जैसे सुबह 6 बजे उठने का हमारा रहता है, तो अभी भी हम 6 बजे तक उठ जाते हैं। फिर अपना जो भी एक्सरसाइज़ेज़ घर पे कर पाते हैं, कर लेते हैं। फिर नहाने-धोने के बाद, नाश्ता करने के बाद 10 बजे से हमारी क्लासेस शेड्यूल्ड हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस हम लोग कर ले रहे हैं, ठीक है? तो हम लोग के लिए तो ठीक है कि एजुकेशन के लाइन में है, ऑनलाइन क्लासेस करना है, तो उसमें हम अपने को बिज़ी रख पा रहे हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं, जो कि एक्चुअल वर्क साइट पे ही जाके काम करना होता है, क्लाइंट से डीलिंग होती है, वो अभी नहीं कर पाएँगे। जी। उन लोगों के लिए थोड़ा ज़रूरी है कि अपने को किसी दूसरे एक्टिविटीज़ में बिज़ी कर लें। जितना बिज़ी रहेंगे, उतने बुरे ख़्याल आपके मन में नहीं आएँगे। जी। जी, आपने एकदम सही हुँ। सही बोला कि अगर हम जितना बिज़ी रहेंगे क्योंकि ऐसी कहावत है ना कि खाली हुँ। खाली दिमाग भूत का घर, ऐसे बोला जाता है। हाँ, शैतान का घर होता है। शैतान हाँ जी, शैतान का घर। जी, जी। जी, हाँ। तो अपनी ऐसी बहुत सारी जो एक्टिविटी है जैसे कि कुछ बुक्स मिल जाएँगे घर पे, अगर अगर घर पे हुँ, नहीं हुँ, है तो हुँ। ऑनलाइन आप देख सकते हैं, ठीक है? हुँ, और बिल्कुल। बहुत सी ऐसी ऐसी आदतें हैं जो बच्चों के साथ में होती हैं, आप पेरेंट्स हैं, आप तो सुधार सकते हैं, हुँ, हुँ, ठीक हुँ। है? हुँ, हुँ, कभी-कभी हुँ। ऐसा भी होता है सर जैसा कि मैंने देखा कि घर में सबके पास में मोबाइल फ़ोन होता है, सब कोई व्हाट्सएप यूज़ हुँ, करता है। हुँ। तो अब हुँ, प्रॉब्लम ये हुँ। होती है कि व्हाट्सएप पे कौन-सा संदेश उपयोगी है, कौन-सा अनुपयोगी है, ये बच्चे जो है हुँ, डिसीज़न नहीं हुँ। ले पाते हैं। तो पेरेंट्स हाँ, शायद बिल्कुल। मेरे अनुसार से पेरेंट्स जो हैं उसमें भी उस संदेश को भी देख मदद के कर सकते हैं, उनकी मदद कर मदद कर सकते हैं। सकते हैं। जी, जी, जी। हुँ, तो हुँ। सर ऐसे अभी थोड़ी ये तो बात हुई हमारी दिनचर्या की। हम ये जानना चाहते हैं कि साइकोलॉजी में ऐसी कोई थ्योरी है जो इस तमाम चीज़ को कवर करती हो? तो अभी तो हम लोग जो यूज़ करते हैं बहुत सारी थियरीज़ हैं, जी, जिसमें जो प्रेज़ेंट अप्रोच है, जो वो जी, एक्लेक्टिक अप्रोच कहते हैं उसको हम। जी, तो हर थियरीज़ में कुछ न कुछ अच्छी चीज़ें हैं, जी, ठीक है? तो उसको हम ले सकते हैं। जैसे एक ह्यूमनिस्टिक अप्रोच रॉजर्स का पढ़ा होगा, जी, ठीक है? तो उसमें रॉजर्स क्या कहता है कि हर एक जो व्यक्ति है, उसके अंदर असीम क्षमता है, बहुत सारा पोटेंशियल उसके अंदर रहता है। ज़रूरत किस चीज़ की है कि उसको प्रैक्टिस के थ्रू, ट्रेनिंग के थ्रू डेवलप करे वो, जी, ठीक है? अलग-अलग व्यक्ति में अलग-अलग तरह की क्षमता होती है, बस उस क्षमता को पहचान कर उस क्षमता को विकसित करने की ज़रूरत है। तो बिज़ी रूटीन में उस क्षमता को आप नहीं आइडेंटिफ़ाई कर पाते हैं, तो आपके पास चिंतन-मनन का समय है। आप सोच सकते हैं कि हम किस क्षेत्र में बेहतर कर सकते हैं। ख़ास करके जो विद्यार्थीगण हैं, उनके लिए भी
ज़रूरी है कि थोड़ा-सा समय ऐसा है कि वो चीज़ों को अपने को डेवलप करने में समय लगा सकते हैं। ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, उसको सीख सकते हैं वो। तो तो सर ये जो जी, अप्रोच है ना कि पोटेंशियल जो हमारा है उसको डेवलप करने की ज़रूरत है इस समय। जी। सर आपने बहुत ऐसी नई-नई चीज़ें बताई आपने भी जो रिसर्च मेथोडोलॉजी कोर्स के बारे में भी बताया, ठीक है। हुँ, हुँ। तो मैं भी ऐसा कुछ प्लान मेरे दिमाग में प्लान आ गया है कि जो जो हुँ, 7 हुँ, दिन हुँ। का जो ये जो टाइम है, हाँ, जो हुँ, हमारे जो हुँ। स्टूडेंट्स फ्रेंड्स हैं, तो आप लोगों के सबके सहयोग से हाँ, एक रिसर्च हुँ, मेथोडोलॉजी हुँ। कोर्स शुरू किया जाए और बिल्कुल देखिए किया जा सकता है, किया जी, जा सकता है। जो भी हमारे मित्रगण हैं उनसे हम रिक्वेस्ट कर लेंगे कि वो जी। इसमें मदद कर सकते हैं। जी, तो ये काफ़ी अच्छा सर आपने बताया और आप जो अभी जो हमारी जो चर्चा हो रही थी कि लिविंग हैप्पीनेस विथ कोविड वायरस जो लिविंग है हैपीली इन हाँ, कोविड-19। जी, तो बहुत अच्छा रहा आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जितने भी लोग श्रोतागण सुन रहे हैं, उनकी सबकी ओर से धन्यवाद और मैं चाहूँगा कि जो लोग सुन रहे हैं, भविष्य में इस मीटिंग को जॉइन करें और ऐसा कुछ सर कोर्स का प्लान हम लोग करते हैं, ठीक है? तो बिल्कुल, अच्छा बिल्कुल। अभी हम लोग आज एक जी, हमारा जो सोसाइटी है जी, सोसाइटी ऑफ इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, जी, तो उसमें भी जो हमारी अभी आज ही हम लोगों ने एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग की है। जी, तो उसमें जितने भी हमारे सदस्यगण हैं, हमारे प्रेसिडेंट वगैरह हैं, जी। मैं खुद उसमें सेक्रेटरी हूँ। तो अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि जितने ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट या ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कुछ कोर्सेज़ हैं, जैसे भविष्य क्या होगा ऑर्गेनाइजेशंस का लॉकडाउन के बाद, ठीक है? क्योंकि इकोनॉमी की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है इस समय। जी, ठीक है, हमारे ह्यूमन रिसोर्स को कैसे हम लॉकडाउन के बाद डील करने वाले हैं। तो इस तरह के कुछ कोर्सेज़ हम लोग प्लान करेंगे। तो उसमें कुछ वेबिनार्स करेंगे जो हमारे अलग-अलग यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट्स हैं, उनसे लेक्चर्स भी कराएँगे। कुछ ऑर्गनाइज़ेशंस भी में जो काम करने वाले लोग हैं, मैनेजर एचआर मैनेजर हैं जो इंडस्ट्री में ह्यूमन रिसोर्स को देखते हैं, तो उनके भी लेक्चर्स को कराने की योजना है। तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग जो हमारा ग्रुप है उसमें डिस्कस करके इसको प्लान करके हम लोग ऑनलाइन एक्टिविटीज को शुरू करेंगे। जी। नहीं सर अच्छा अच्छा प्रयास है और ये अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम घर के अंदर बैठे हुए हैं। हम घर के अंदर बैठ के पूरे विश्व को कंट्रोल कर रहे हैं। आज ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल, बिल्कुल। जी हाँ। और देखिए हाँ, ये तो है कुछ जो लेबर क्लास के जो लोग हैं, जो हाथ से फिज़िकली जो काम करते हैं, वो कर नहीं पा रहे हैं। तो हुँ, आज हुँ। सरकार को भी उनको उन पर देखने की ज़रूरत है कि किस तरह हाँ, से हम लोग भी जितना जी, मदद कर सकते हैं, जी, अलग-अलग जो हमारे वॉलंटियर ग्रुप्स हैं, उनके जी, माध्यम से मदद कर रहे हैं। जी। हुँ, तो सर ठीक है सर, आपका बहुमूल्य समय समय मिला और आगे भी हुँ। मिलता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक्स हेमंत।